Assalamu alaikum students, welcome to the Chem Talks, and our first topic on this channel that we will be discussing today is particle nature of matter, which is applicable for both O-level students, matric students, or any kind of students, IGCSE students who want to learn about the states of matter, the three states of matter, solids, liquids and gases. इन दोनों के बारे में अगर इन तीनों के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना है, अगर समझना है, तो ये वीडियो आपके काम की है. तो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं. बेसिकली हम जो हमारे पास मैटर है, मैटर क्या होता है. बेसिकली मैटर हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जो कि आपके पास एक स्पेसिफिक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, ठीक है ना. तो मैटर क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, ठीक है ना. जिसमें हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सॉलिड आ जाता है, फिर लिक्विड आ जाता है और फिर गैस आ जाता है, ठीक है ना. और इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ आपको जो है वो डिफरेंट ही नज़र आएंगी, और इन तीनों की जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम जो है वो इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे कि इनको ये एक्चुअली होती क्या है, ठीक है ना. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह हमारे पास एक ब्रीफ टेबल है अबाउट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और उनकी क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सॉलिड में हमारे पास क्या होता है कि आपको पता है कि हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है ना. हमारे पास सॉलिड में अगर ऊपर आप देखें तो हमारे पास जो टॉप लेफ्ट पे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है ना. तो सॉलिड पार्टिकल्स अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, ठीक है ना, क्लोजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है ना. इनके बीच में कोई स्पेस होने की वजह बनती ही नहीं है, ठीक है ना. तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, ठीक है ना. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स की आपने शेप भी देखी, उसको ऑब्जर्व भी किया, ठीक है ना. तो बेसिकली जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, ठीक है ना. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आपको जो है पार्टिकल्स की एक स्पेसिफिक स्क्वायर शेप नज़र आ रही है, तो एक डेफिनेट शेप होती है सॉलिड पार्टिकल्स की. ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है ना. सॉलिड पार्टिकल्स को आप कुछ इस तरह से ही ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट शेप होती है, ठीक है ना. उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है हमारे पास फिक्स्ड होता है, मतलब ये जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना. ये नहीं कि एक पार्टिकल एक जगह पे दूसरा पार्टिकल दूसरी जगह पे है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना. वॉल्यूम जो है जो वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं वो फिक्स्ड होती है, ठीक है ना. वो उसी स्पेस को एक दफ़ा उन्होंने वो जगह ले ली, उस जगह से वो नहीं हिलते जब तक आप उनको कोई टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करते, जब तक आप उनकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाते, वो आपके पास जो है दे डोंट मूव, ठीक है. तो दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. उसके बाद अगर हम कंप्रेशन की बात करें या फ़्लो की बात करें तो इनको हम कंप्रेस मतलब दबाना, जैसे ना कोई स्पंज अगर आपने देखा होगा या इसको थोड़ा सा फील किया होगा तो स्पंज को आप स्क्वीज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना. तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको आप स्क्वीज़ या कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना. कंप्रेस मतलब उनका वॉल्यूम ना तो आप चेंज कर सकते हैं, ना तो उनकी जगह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना. तो आपके पास जो है कंप्रेशन इसके अंदर कोई नहीं होती, और सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर फ्लो भी कोई नहीं हो रहा होता, ठीक है ना. एक बहुत ज़्यादा हार्ड केक, जैसे आपने देखा ना हार्ड केक बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड मैटर, जिसके अंदर हमारे पास कोई जो है वो फ्लो नहीं हो रहा होता, ठीक है ना. डेंसिटी इनकी हाई होती है. डेंसिटी मतलब डेंस होना, बहुत ज़्यादा रश होना इस जगह पे, ठीक है ना. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं तो हम इनको कहते हैं कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा रश है, इनका क्लोजली पैक्ड है, ठीक है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा इस जगह पे रश बना लेते हैं, ठीक है ना. तो ये आपके पास खुले खुले जो नहीं होते अरेंज हुए वो तो बहुत ज़्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं, तो उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है. डेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, रश होना, बहुत ज़्यादा
जैसे होता है ना कि एक जगह पे एक मॉल है, वहाँ पे आप गए हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी आउटलेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा है लोगों की, क्यों, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ हो सकता है, वहाँ पे प्रोडक्ट अच्छी बिक्री हो या उनकी प्राइसेस कम हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि डेंसिटी लोगों की ज़्यादा होगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा रश आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सॉलिड के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें अरेंजमेंट के ऊपर, तो हमारे पास जो है इस बेसिकली एक ऑर्डर के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रांगली आपके पास जो है ना प्लेस हुए वो होते हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो भी स्ट्रांग होती है। और इन्हीं की एग्जांपल में हमारे पास जो आती है वो आती है आयनिक बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास जो है वो एक लैटिस बन रहा होता है, आपने देखा ही होगा, अभी हम आगे बॉन्डिंग वगैरह में भी डिस्कस करेंगे, पूरा एक चैप्टर आएगा, द इंटायर चैप्टर विल बी डिस्कस्ड बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। बट एक जैसे रफ आइडिया अगर किसी ने पढ़ा हुआ हो पहले से आयनिक बॉन्डिंग के बारे में या लैटिस के बारे में, तो एक रेगुलर लैटिस जो है वो बनता है आयनिक बॉन्डिंग में, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना। वाइब्रेशन मास इनका फिक्स होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वाइब्रेशन इनकी फिक्स होती है, जिस जगह पे मौजूद होते हैं उस जगह पे जो है वाइब्रेशन जो है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो अब आप लेफ़्ट पे देखेंगे, सॉलिड्स के नीचे, सॉलिड मैटर के नीचे लेफ़्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लिक्विड्स हमने बनाए हुए, ठीक है ना, लिक्विड्स बनाए हुए, ठीक है। लिक्विड्स जो होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो लिक्विड्स जो है इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, ठीक है ना, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं लेकिन उस तरह से नहीं होते जिस तरह से हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना। इस डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल्स जो है वो एक ऑर्डरली मैनर के अंदर अरेंज नहीं हुए, वे क्लोजली पैक भी नहीं है, बीच में थोड़ी बहुत स्पेसेस आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, जिस तरह से वो अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम फिक्स ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होते, अगर एक पार्टिकल अभी इस जगह पे है लेफ्ट पे, तो हो सकता है वो दूसरी जानिब आपको जो है वो किसी और तरफ दिख रहा हो, ठीक है ना। तो ये जो है इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, इनके अंदर आपको थोड़ी बहुत फ्लो नज़र आएगा, लेकिन इनको फिर भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से इनको कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है वो दूर दूर नहीं होते, ठीक है ना, थोड़े थोड़े करीब ही होते हैं, बीच में स्पेसेस इनकी होती हैं लेकिन इतने ज़्यादा जो है वो दूर नहीं होते ये, ठीक है ना। डेंसिटी मीडियम रहती है, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, ठीक है, तो इस तरह से इनकी डेंसिटी होती है। अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, इरेगुलरली अरेंज हुए हुए होते हैं। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी वीक, नॉर्मली हम कहते हैं कि वैंडरवाल्स फोर्सेज इनके अंदर जो है वो होती है, कभी होंगी कभी नहीं होंगी, कभी रिपल्सिव फोर्सेज होंगी, कभी कोई स्पिनिंग फोर्स होगी, इस तरह से होगी, वरना जो है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इसके अंदर देखी जाती है। वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो जो है ऑफ कोर्स ये वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस बिल्कुल राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपको जो है गैस पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। गैस पार्टिकल्स जो हैं वो आपके पास इनकी ना तो शेप डेफिनेट होती है, ठीक है ना, और जो भी वॉल्यूम होता है कंटेनर का वो उसी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इस तरह से इनका होता है। कंप्रेशन में क्या होता है कि ऑफ कोर्स क्योंकि इनके अंदर फ्लो होता है और एयर जो बीच में जो स्पेस होती है, एयर स्पेस, वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो इनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं और गैसेस के अंदर आपको फ्लो भी अच्छा खासा नज़र आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है क्योंकि अब हमारे पास पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं तो इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में नहीं होती। वाइब्रेशन में इनके पास जो है वो मास जो होता है वो इनका फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। तो ये जो थी ना, ये प्रॉपर्टीज़ जो थी, ये आपको जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बारे में आपको जो है वो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आते हैं। डायग्राम पता होनी चाहिए और इनकी प्रॉपर्टीज़ ही पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद जो है क्या होता है कि जैसे जैसे आप जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ये कुछ बॉइलिंग कूलिंग वगैरह के अंदर आता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि हमारे पास अगर वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली जो आपने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होती है, ठीक है ना, जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होती है,
उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। ठीक है ना। कोलिजन होंगी फ्रीक्वेंटली, वो आपस में कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, और क्या होगा कि वो हो सकता है ज़्यादा जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, तो वॉल्यूम उनका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आपके पास जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी उतने ही ज़्यादा जो है वो क्या होगा, उनके पास एनर्जी भी ज़्यादा है तो कोलिजन भी ज़्यादा करेंगे। इससे क्या होगा कि वो आपके जो वॉल्स हैं, कंटेनर की जो वॉल्स हैं, उनसे टकराएंगे। इससे क्या होगा कि प्रेशर भी बढ़ेगा और आपके इस तरह से जो है वो जो मामला है वो पूरा चलेगा। ठीक है ना। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके हीटिंग और कूलिंग कर्व के अंदर। उसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि जो भी वीडियोस बनाऊं मैं वो शॉर्ट हो, ताकि आप लोगों को होता है कि बहुत बच्चे जो है वो कह रहे होते हैं कि भाई इतनी लंबी लंबी वीडियोस हम बैठ के क्यों देखें। बहुत से लोगों को आदत नहीं भी होती इतनी लंबी वीडियोस देखने की। तो हम इस चैनल पे हम वी विल क्रिएट शॉर्ट वीडियोस बट कंसाइज एंड कॉन्सेप्चुअल, जो कि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हीटिंग और कूलिंग कर्व्स होगा, जो कि मुश्किल से आपकी एक शॉर्ट वीडियो बनेगी। शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें अगर किसी को सिर्फ हीटिंग और कूलिंग कर्व पढ़ना है तो वो उस वीडियो को देख लेगा। ठीक है। जिसको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है वो फिर लेक्चर 1 से देखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं।